नमस्कार भाई और बहनों, आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे हैं। नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक दुनिया के हर देश के हर मजहब में लोग रोजाना करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं श्राद्ध क्रिया में अपने प्रियजनों को स्वर्ग में भेजने के लिए। आज हम लोग देखेंगे कि हकीकत में युक्ति तर्क में या दार्शनिक दृष्टिकोण में या बौद्धिकता के दृष्टिकोण से स्वर्ग नरक की जो भावना है ये कहाँ तक सही है और गलत है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। स्वर्ग की धारणा में ऐसा कहा जाता है कि मरणोपरांत लोग सोने के बिस्तर में सो के या चांदी के कुर्सी में बैठ के चर्व चुष लेह पे मतलब चबाने वाले, चाटने वाले, चूसने वाले और पीने वाले चीज भोग करते हैं और आराम फरमाते हैं। स्वर्ग में बैठ के अप्सराएं घूमते रहते हैं, पारिजात वृक्ष के नीचे बैठ के छाया में आराम से गाना सुनते रहते हैं, नृत्य देखते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे विश्वास और धारणा समाज में प्रचलित है, हर समाज में। अभी हम आते हैं इसके लॉजिकल पॉइंट की तरफ। और जो कर्म है, कर्म करता है मन, और मन कर्म करता है हमारी शरीर के सहारे, शरीर के जरिए। तो कर्म में सुख भोग हो या दुख भोग हो, मन ही उसको भोगता है शरीर के माध्यम से। कभी कभी जो दुख है या सुख है, मन डायरेक्टली भी भोग सकता है। जैसे कोई आदमी एग्जाम में पास हो गया तो उसकी खबर आई, बस खबर सुनाई दिया कर्नेंद्रिय से और ब्रेन में जैसे ही गया, स्नायु कोश जो है उसको मन में वाइब्रेशन पास किया तो मन को सुख अनुभूति, उसके लिए शरीर को उछलने की जरूरत नहीं है। फिर वैसे कोई प्रियजन गुजर गए तो खबर जाते ही जो है मन अपसेट हो गया, उसके लिए शरीर को वेदना सहने की जरूरत नहीं है। मन भी कभी कभी डायरेक्ट वेदना सह लेता है, लेकिन उसके लिए उसको मस्तिष्क और स्नायु कोश की होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम लोग इस पंच ज्ञानेंद्रिय से पूरे पांचभौतिक जगत से तन्मात्र को ले रहे, तरंगे ले रहे। यही तरंग हमारे मस्तिष्क में जाने के बाद एसिमिलेट हो रहा है, वो एक उस पर्टिकुलर वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है। वाइब्रेशन हमारे जो अजस्र न्यूरॉन्स है उसमें अलग अलग जगह में सेव होता है, और वही वाइब्रेशन वो स्नायु कोश क्या करता है, हमारे मन को पास करता है। तो मन को अनुभूति मिलती है। मन डायरेक्ट कोई चीज नहीं खा रहा है। कोई आम खाया जा रहा है तो आम के जो सुगंध है, उसके जो फीलिंग है, उसके जो स्किन में, जीभ में लग रहा है, उसके जो टेस्ट है, ये मन डायरेक्ट नहीं खा रहा है। वो हमारे मन में अकॉर्डिंग एक वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है जो अनुकूल वाइब्रेशन है, मन के अनुकूल। मन उस चीज को चाह रहा था, क्रेविंग कर रहा था, उसके अनुकूल वाइब्रेशन क्रिएट हुआ। उस वाइब्रेशन को मन एंजॉय कर रहा है। मतलब मन डायरेक्ट कुछ नहीं एंजॉय करता, छाया के छाया को एंजॉय करता है। आम के साथ जो वाइब्रेशन गया, आम का जो वाइब्रेशन है सेब से मिलेगा नहीं, लीची से मिलेगा नहीं, तो अलग अलग वाइब्रेशन है। ये वाइब्रेशनों की जो अनुभूति है, मन इस अनुभूति को लेता है। तो इस अनुभूति को लेने के लिए निश्चित रूप से एक ब्रेन चाहिए जिसके साथ मन अटैच है स्नायु कोश के सहारे, और स्नायु कोश के सहारे मन को अनुभूति पास होती है। मन उसको फीलिंग लेता है, या तो अनुकूल फीलिंग होता है, सुख होता है, या तो प्रतिकूल होता है, तब उसको दुख अनुभव होता है। तो मन को सुख या दुख भोग करने के लिए स्नायु कोश और शरीर और मस्तिष्क का होना जरूरी है। और ये दोनों रहता स्टोर कहाँ पे? शरीर के अंदर। तो जब आदमी का मृत्यु हो जाती है तब उसके जो मन है और मस्तिष्क है दोनों ही शरीर से विच्छेद हो जाता है, तो शरीर तो काम नहीं कर रहा। उस कंडीशन में जो मन है स्नायु कोश के अभाव में बीज रूप में रहता है। क्यों? क्योंकि मन को इस पांचभौतिक जगत की अनुभूति पास करने वाला स्नायु कोश के साथ तो अटैचमेंट रहा ही नहीं। स्नायु कोश तो जल के सुहा हो गया, मिट्टी में गाड़ दिया गया। मन तो डिटैच होकर घूम रहा है रजोगुण के सहारे, प्रकृति के रजोगुण के सहारे। और मन कैसा है? मन है व्योम तत्व से भी सूक्ष्म। तो जो इथेरियल फैक्टर है, जो हर चीज के अंदर है, जिसके ऊपर सारे वेव्स भेजा जा रहा है या मॉडल करके जा रहा है, मन इससे भी सूक्ष्म है। तो मन के अंदर कोई आम घुस सकता है, लेकिन मन किसी आम के अंदर
मतलब मन किसी चीज के अंदर घुस के उसका स्वाद नहीं ले सकता, क्योंकि स्वाद लेने के लिए उसके चीज को खाने के लिए उसके ठोसपन चाहिए। मन को ठोसपन के बिना उसके स्वाद नहीं ले सकते, गंध नहीं ले सकते। गंध लेने के लिए उसको नाक चाहिए, स्वाद लेने के लिए जीभ चाहिए, उस इन्फ्लुएंस को कैच करने के लिए उसके स्नायु कोश को ट्रांसफॉर्म करने के लिए उसके अनुकूल प्रतिकूल संवेदना में स्नायु कोश चाहिए होता है। तो मन जैसे डिटच हो गया तो मन किसी भी चीज को अनुभूति नहीं कर सकता। अब हम लोग भूत की बात लेते हैं, आमतौर पर जिसको भूत कहा जाता है। भूत मतलब जो बीत चुका है उसको भूत कहा जाता है, लेकिन उसको संस्कृत में एक्चुअली कहते हैं प्रेत। अब जो भूत या प्रेत है, शरीर से निकलने के बाद ही उसको कहा जाता है। तो उसके बाद अगर शरीर रहा नहीं, तब उस कंडीशन में कोई भी चीज भोग नहीं कर सकता, कोई कर्म संपादन नहीं कर सकता। क्योंकि कर्म संपादन करने के लिए भी उसका अंग प्रत्यंग चाहिए होता है, या तो कर्मेंद्रिय चाहिए, और कोई भी कर्म करेगा तो उस कर्म को समझने के लिए भी उसके पास, उस तरंग को लेने के लिए भी उसके पास चाहिए होता है स्नायु कोश। क्योंकि ये सब उसके पास है नहीं, तो भूत एक्चुअली में कुछ चीज टच नहीं कर सकता, कोई रूप नहीं ले सकता, कोई कर्म संपादन नहीं कर सकता। इसलिए जो भूत प्रेत की धारणा है, ये भी संपूर्ण भ्रम है। इस विदेही मन के द्वारा कोई भी कर्म करना चूंकि संभव नहीं है, इसलिए इसके द्वारा कोई कर्मफल भोग करना भी संभव नहीं है। क्योंकि कर्मफल भोग कोई ना कोई प्रतिकर्म के सहारे ही होता है। कर्मफल भोग करने के लिए भी, मन को अनुभूत करने के लिए भी उसको स्नायु कोश चाहिए, नहीं तो पेन एंड प्लेजर कैसे अनुभव करेगा? अनुभव करने के लिए तो स्नायु कोश चाहिए। जब वो विदेही मन डिटच है, तो उस कंडीशन में ना कोई कर्म कर सकता है, ना कोई कर्मफल भोग कर सकता है। इसलिए कर्मफल भोग करने के लिए मनुष्य को सत्कर्म हो या बुरे कर्म हो, किसी जीवन में कर्म किए तो वो अगर बाकी रह गया, पूरे भोग नहीं कर पाए, तो अगला जीवन नहीं मिलने तक, अगला जो शरीर मिलेगा जिसमें कर्मफल भोग करेगा, वो शरीर नहीं मिलने तक, उसके दरमियान, उसके जो बीच में जो समय रहता है, उस समय में वो जो तथाकथित रूप से इसको प्रेत कहा जाता है या विच्छेद मन कहा जाता है, शरीर से विच्छेद होकर घूम रहा है, वो कोई कर्मफल भोग नहीं कर सकता है। इसलिए जो स्वर्ग में कहते हैं कि शरीर छोड़ने के बाद स्वर्ग में जाके कर्मफल भोग करेगा, मतलब सत्कर्म की फल भोग करेगा, तो ये धारणा बिल्कुल भ्रम है, गलत है। उसके लिए भी उसको एक शरीर चाहिए होता है, कि शरीर को तो उसने मृत्यु के पश्चात पृथ्वी में छोड़ दिया, तब उसको कैसे वो कर्मफल भोग कर सकता है? मान लीजिए किसी आदमी की मृत्यु हो गई है, अब मृत्यु के पश्चात वो आदमी कोई काम तो कर नहीं सकता। अब जो वो जीवित था, वो खाना खाता था, तो उसका शरीर खाना खाता था, उसकी चिकित्सा होती थी तो उसकी शरीर की चिकित्सा होती थी, पढ़ाई लिखाई करता था तो शरीर से पढ़ाई लिखाई करता था। मृत्यु के पश्चात वो कोई भी काम कर नहीं सकता। तो मृत्यु के पश्चात उस विदेही आत्मा के लिए हम लोग ना कोई खाना पीना दे सकते हैं, ना चिकित्सा दे सकते हैं, ना कोई उसको शिक्षा की व्यवस्था दे सकते हैं। तो इसलिए धारणा मन में रखना ही गलत है कि मरणोपरांत वो आदमी ये सब सुख भोग कर पाएगा जो भौतिक दुनिया से उत्पन्न है। इसलिए उसको ये सब चीज चढ़ाना, श्राद्ध के समय इसको अर्पण करना या वार्षिक श्राद्ध के समय हर साल ये सब करते जाना, ये मीनिंगलेस है। वार्षिक श्राद्ध के बारे में और एक चीज आपको मैं बोल दूं, मान लो एक बच्चा है 10-12 साल में, उसके पिताजी या माँ या घर का कोई टेक कर रहे, अभी वो बच्चा 60-70 साल उम्र हो गया और हर साल वार्षिक श्राद्ध करते ही जा रहा है। अब उसके जो प्रियजन गुजर गए थे, उनका हो सकता है 2 साल बाद ही कोई पुनर्जन्म हो गया हो, उनका पुनर्जन्म ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन वो अभी आदमी ज्ञान के ना रहने के कारण हर साल वार्षिक श्राद्ध करते जा रहा है। इसका मतलब वार्षिक श्राद्ध की तरह क्या प्रमाण कर रहा है कि उसकी कोई एग्जिस्टेंस अभी भी है, मतलब उसकी एग्जिस्टेंस मिटी नहीं। वो अगर मुक्ति भी मिलना चाहेगा तो भी वार्षिक श्राद्ध की तरह उसको बाधा तैयार किया जा रहा है। तो ये वार्षिक श्राद्ध, ये सब चीजों की कोई मीनिंग नहीं है। एक आदमी शरीर छोड़ दिया, दूसरे शरीर में जन्म ले लिया कि कहाँ गया, वो हमारे बुद्धि के बाहर है। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि कोई भी आदमी जीवित है, उसका हम लोग शिक्षा, चिकित्सा, वासस्थान, आहार, वस्त्र, ये सब से हम सेवा कर सकते हैं, तो कोई भी हो। और जो आदमी हम लोग को छोड़ के परलोक चले गए, तब हम परमात्मा से सिर्फ यही अनुरोध कर सकते हैं, परमात्मा जो प्रियजन हमारे यहाँ से गुजर गए हैं, चले गए हमें छोड़ के,
हमने वो जब जीवित थे हमने अपने तरफ से जहाँ तक संभव हुआ हमने उनकी सेवा की। अब वो हमारे पहुँच के बाहर है, अब वो आपके शरण में चले गए, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप जो है उस विदेही आत्मा का देखरेख करें, उनको प्यार से रखें। यही हम सब कर सकते हैं। आनंद मार्ग की श्राद्ध पद्धति में यही सिर्फ रिक्वेस्ट किया जाता है, क्योंकि उस विदेही आत्मा के प्रति हमारा ड्यूटी कुछ करने को रहना ही संभव नहीं है, तो परमात्मा के हाथ में उनको छोड़ दिया जाता है। ये जो व्यक्त जगत है, ये व्यक्त जगत सप्तलोक में व्यक्त है। परमात्मा के मन के 7 लोक हैं, भू भुव शर महर जन टपर सप्तलोक। और मनुष्य के मन के 5 कोश है, काममय, मनमय। तो ये जो सप्तलोक है एक्चुअली अलग अलग धरती या अलग अलग कोई राज्य नहीं है। इसी ब्रह्मांड में, इसी सृष्टि चक्र में परमात्मा ने अलग अलग स्तर दिए हैं। सृष्टि के क्रम है, वो अलग अलग राज्य नहीं है परमात्मा का। ये जो भूर लोक है, सर्वनिम्न लोक है, जो ठोस लोक है परमात्मा का, जो ठोसपन को दिखाता है। और जो सप्तलोक है, सप्तलोक में क्या होता है कि उसमें कोई गुण ही नहीं रहता, उसके बाद वो निराकार है, निर्गुण ब्रह्म है। इन दोनों के बीच में मनुष्य के मन के 5 कोश एग्जिस्ट करता है। भूवर लोक मनुष्य के स्थूल शारीरिक कार्य के साथ जुड़ा हुआ है, और जो सरलोक है वो सूक्ष्म मन के साथ जुड़ा हुआ है। मनुष्य का जो मनमय कोश है वो सरलोक के साथ कॉरस्पॉन्डिंग है। जो सुख या दुख की भोग करता है ये मनमय कोश में करता है, और इसका अगर परमात्मा के मन के साथ हम दिखाएंगे तो इसको सरलोक बोला जाएगा। तो जीवित अवस्था में मनुष्य जो भी कर्म करता है, अच्छा अगर कर्म करता है तो उसकी जो आनंदानुभूति है वो उसके मनोमय कोश में अनुभूत होता है। उसका मन हमेशा हर्ष उल्लासित रहता है, मन में खुशी रहती है, आनंद रहती है, उत्फुल्लित रहता है। और मन अगर वही कोई खराब चिंता में, खराब कर्म में रत है, तब उसके मन में ग्लानि पैदा होता है। ग्लानि के कारण क्या होता है, उसका मन हमेशा भाराक्रांत रहता है, दुखी रहता है। तो मनुष्य जीवित अवस्था में जो सुख भोग या दुख भोग करता है वो मनमय कोश में ही करता है, और ये सरलोक से कोरस्पॉन्ड करता है। मतलब ये जो स्वर्ग और नरक की हम लोग धारणा करते हैं वो इस मर्त में ही है, इस धरती में ही है। इसके लिए मर के कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आदमी दुख भोग भी यही करता है और सुख भोग भी यही करता है। जीवित अवस्था में और जितना कर लिया इस जीवन में, जितना भी कर्म किए उसको कर्म फल भोग अगर जीवित अवस्था में हो गई तो बहुत अच्छी बात है, खत्म हो गया तो उसको मुक्ति मिल जाएगी। और अगर कुछ बचा रहा तो उसको कर्मफल के हिसाब से अगला जो शरीर किस योनि में मिलेगा वो प्रकृति निर्धारित करेगा। उसमें जाके उसका अगला जीवन में उतरने के बाद उसको कर्मफल भोग करने पड़ेंगे। इस बीच के पीरियड में कोई फल नहीं भोग कर सकता, वो बस प्रकृति के रजोगुण के साथ इस ब्रह्मांड में घूमते रहेंगे, उसके उपयुक्त माँ का मातृगर्भ ढूंढने के लिए। ये हम लोगों को याद रखना है कि ये जो भूर लोक है परमात्मा का, जो सबसे कठिन लोक है, जिसमें सॉलिड वर्ल्ड दिख रहा है, हम लोगों को फंडामेंटल वर्ल्ड दिख रहा है, इस भूर लोक से भी जड़ मनुष्य का मन बन सकता है। मनुष्य जब एकदम खराब तरीके की, एकदम निम्न तरीके की सोच करेगा, उसको कर्म में प्रतिफलित करेगा, तो मनुष्य तो उसके शरीर में रहने लायक रहा नहीं, उसके मन भूलोक से भी नीचे चला जाएगा। इसको भी जैसे सप्तलोक ऊपर है उसी ढंग से 7 लोक नीचे का भी लिया गया है। ये क्या है? तल, अतल, बीतल, तलातल, पाताल, अतिपाताल और रसातल। बोलते हैं नहीं लोग, वो रसातल में चला गया, मतलब इतने नीचे चला गया उसको ऊपर में उठना संभव नहीं है। तो मनुष्य जब खराब कर्म करते हैं तब उसके मन इतने जड़ हो जाते हैं कि उसका संस्कार ऐसा रहता ही नहीं कि अगले जीवन में उसको मनुष्य शरीर मिल पाए, क्योंकि उसने पूरे जीवन भर ऐसे ऐसे खराब कर्म किए हैं, ऐसे कुकर्म की है जो मनुष्य जोनि में आने के लायक नहीं रहा। तो वो कोई अप्राणी सत्ता बन सकता है, ईट काट पटकल बन सकता है, वो कोई पेड़ पौधा या कोई कीड़े पतंगे बन के भी जन्म ले सकता है। तो मनुष्य चूंकि विवेकवान प्राणी है, दूसरे प्राणियों की तरह नहीं है, उसका इंडिपेंडेंट विवेक नहीं रहता है, मनुष्य का है। इसलिए मनुष्य पूरी तरीके से स्वतंत्र है
हम कहाँ जाएंगे और कहाँ नहीं जाएंगे निर्धारित करने के लिए। यही मनुष्य शरीर में देवत्व को अर्जित कर सकते हैं। और मनुष्य अगर कुकर्म करे तो इसी शरीर में वो दैत्य दानव जैसा काम करके वैसे ही कर्म फल भोग करने के लिए मनुष्य से नीचे जोनियों में फिर से जन्म ले सकता है। यहाँ तक कि ईंट पत्थर बन के भी लाखों साल करोड़ों साल बिताना पड़ सकता है अगर वैसे अपकर्म करते हैं। तो स्वर्ग नरक की जो धारणा है, मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, तो मैं चाहूंगा इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। आपका दिन शुभ हो।